नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो बॉलीवुड में हमको एक फिल्म की रिव्यू हम आपको बताने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम है चुप। चुप चुप अगर हम हो गए तो कैसे बताएंगे, इसलिए हमको तो बोलना पड़ेगा, लेकिन हम आपसे कहेंगे दिलचस्प फिल्म है, ज़रूर देखने चाहिए। आर बाल्की की ये बेहतरीन थ्रिलर फिल्म है, यानी कि रहस्य रोमांच से भरपूर है। रहस्य कम है, रोमांच ज़्यादा है। दुलकर सलमान इसके हीरो हैं। देख लीजिए, अगर आपको पसंद आती है, मुझे तो उम्मीद है कि पसंद आएगी, क्योंकि दिलचस्पी वाली चीज़ है। कलाकार है इसमें दुलकर सलमान, सनी देओल 2.5 किलो का हाथ, पूजा भट्ट, जी श्रेया धनवंतरी, पूजा भट्ट की वापसी हो रही है। आर बाल्की इसके निर्देशक है। सिर्फ इसलिए इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा कि निर्देशक कौन है, आर बाल्की। मजाक नहीं करते, गंभीर फिल्में बनाते हैं, मंजे हुए डायरेक्टर है। कागज के फूल बनाने वालों को, कागज पर कलम चलाने वालों ने चुप करा दिया, ये डायलॉग बोला गुरुदत्त को याद करते हुए डैनी ने। डैनी कौन है? दुलकर सलमान इस फिल्म में डैनी बने हैं। आर बाल्की की ये कहानी सिनेमा के दर्शकों के लिए खास तौर पर लिखी गई है। यहाँ निर्देशक और फिल्म और समीक्षकों के बीच रिश्ते को दिखाने की कोशिश में नज़र आते हैं, यानी कि आप अगर फिल्म के प्रेमी, फिल्म देखने के शौकीन हैं, तो आपको फिल्म और समीक्षक के बीच के रिश्ते को समझना होगा। सिनेमा से दोनों को प्यार होता है और सिनेमा से आपको भी प्यार है। इस सिनेमाई जादू को महसूस कराने की कोशिश की गई है इस फिल्म में, और ये कोशिश कामयाब है। लेकिन जो इसके समीक्षक हैं वो थोड़ा कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई प्रभावित हो। जी हाँ, ये बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई प्रभावित हो, पर मुझे लगता है कुल मिलाकर के तो लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ पर ज्ञान के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए जाते हैं फिल्म हॉल के भीतर। हो सकता है ये कहानी जो कह रही है कि किसी की दिशा बदल जाती है किसी घटना से। जी हाँ, ये तो सच बात है, घटना से किसी की दिशा बदल जाती है। एक ऐसी गहरी थ्रिलर फिल्म है ये। कौन सी? चुप। इसकी कहानी में सीरियल किलर है। फिल्म समीक्षकों ने उसकी समीक्षा के लिए चुन चुन कर जो लोग उसके फिल्म समीक्षक बनते हैं, वो उनको चुन चुन करके मार देता है। मारता है भी बहुत भयानक तरीके से है। मतलब कि उसको नाराजगी बेसिकली फिल्म समीक्षकों से है। मतलब आप समझिए, कहानी फिल्म के भीतर फिल्म की है। जी, कोई बात नहीं, ज़्यादा फिल्मी हो जाएगी तो ज़्यादा मजा आएगा, मुझे लगता है। फिल्म की शुरुआत कैसे होती है? एक जाने माने समीक्षक है नितिन श्रीवास्तव साहब, उनकी हत्या हो जाती है बड़ी बेरहमी से। इंस्पेक्टर कौन है? सनी देओल, अरविंद माथुर जांच कर रहे हैं इस घटना की, और इसी दौरान दूसरी घटना भी आती है, दूसरा मर्डर भी हो जाता है, फिर तीसरा मर्डर भी होता है। सभी हत्याएं बहुत ही भयानक विभत्स तरीके से हो रही है। मारे जाने वाले लोग ज़्यादातर फिल्म समीक्षक ही, ज़्यादातर क्या सारे लोग कहने लगे कोई पागल आदमी, कोई साइकोपैथ मुंबई शहर में घूम रहा है, फिल्म समीक्षकों को निशाना बना रहा है। पुलिस सुराग नहीं जुटा पा रही है। कोई भी हो सकता है, पुलिस के लिए कोई भी हो सकता है। असफल फिल्म निर्माता हो सकता है, नाराज अभिनेता हो सकता है, या फिर कोई फिल्म देखने वाला दर्शक भी हो सकता है जो किसी से नाराज होगा फिल्म समीक्षक से, तो कसम खा ली अब जिंदगी भर बदला लेता रहूँगा। इस केस में पुलिस का साथ देने के लिए आती है हमारी महेश भट्ट साहब की बेटी जेनोबिया, पूजा भट्ट। ये क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है। इनका दिमाग चलेगा तो फिर सनी देओल का हाथ चलेगा 2.5 किलो वाला। नीला मेनन, श्रेया धनवंतरी साथ में है एंटरटेनमेंट पत्रकार के रूप में। शहर में माहौल आप समझ गए सनसनी वाला है। समीक्षक फिल्मों पर कुछ भी निगेटिव लिखना और बोलना बंद ही कर देते। उनको लगता है हमने कुछ लिखा, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक और हत्या हो जाती है, तब पुलिस को किसी तरह से हत्यारे तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ती है। आप देखिए क्या पुलिस हत्यारे तक पहुंच पाई? जी हाँ, पहुंच तो जाएगी ही, क्योंकि उनके साथ में दो इंटेलिजेंट माइंड से, जी हाँ, धनवंतरी के भी और पूजा भट्ट के। सीतारामम के बाद अब दुलकर सलमान को इस फिल्म में देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। डैनी के बहुत कॉम्प्लिकेटेड रोल को वो निभा रहे हैं, लेकिन बहुत सहजता के साथ निभा रहे हैं, यानी कि आपको लगेगा कि हाँ, वो जन्मजात साइकोपैथ किलर है। आपको हर फ्रेम में वो बांध के रखेंगे। एक साथ उनके भीतर 2 पर्सनालिटी दिखती है, लेकिन वो अभिनेता के रूप में इसमें तो कुशल, बहुत अच्छा रोल निभाया उन्होंने। दुलकर का अभिनय आपको बैलेंस लगेगा। एक एंटरटेनमेंट पत्रकार की भूमिका में श्रेया ठीक लगेंगी। धनवंतरी ने अच्छा काम किया है, काफ़ी नेचुरल एक्टर है, और जब बड़े पर्दे पर आप नेचुरल एक्टिंग करते हैं तो दर्शकों को पसंद आता है, क्योंकि वहाँ पे नकलीपन चलता नहीं है। वहाँ पे कोई नकलीपन देखने टिकट खरीद के नहीं जाता है। उनके किरदार को वैसे श्रेया धनवंतरी को ज़्यादा
हिम ज़्यादा जब प्रोत्साहन नहीं मिला, छोटा सा सीमित रखा गया है, लेकिन उतने में भी वो कामयाब रहा है। सनी देओल की बात करते हैं, सनी देओल को किसी भी बड़े पर्दे पर देखना भाई साहब बहुत गजब का एक्सपीरियंस होता है। सनी देओल की प्रेजेंट इटसेल्फ इज स्पेल बाइंडिंग। बिल्कुल, आप सनी देओल को देखने के लिए भी जा सकते हैं उसमें, क्योंकि जब वो है ना तो फिर समझिए, जब सनी जिस फ्रेम में है तो सनी ही है, फिर दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। दमदार संवाद है उनका, एक्शन सीन उनके ज़बरदस्त है, इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं, बॉडी में उनकी ताकत ऊर्जा चेहरे पर नज़र आती है, और पुलिस इंस्पेक्टर का जो उन्होंने ड्रेस पहना उसमें बहुत ज़्यादा रौबदार वाले नज़र आते हैं। लगता है कि दुनिया में अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो तो सनी देओल जैसा हो। दमदार संवाद के साथ एक्शन सीन भी बहुत बढ़िया है। पूजा भट्ट उनके सहायक के रोल में है। बड़े लंबे समय के बाद वो आपको बड़े पर्दे पर दिखेगी, अच्छा लगेगा आपको। जी हाँ, उन्होंने इस बार निराश नहीं किया, पहले भी कभी निराश नहीं किया, बड़ी मासूमियत से एक्टिंग करती है वो, लेकिन अब वो बहुत गंभीरता से एक्टिंग कर रही है इस फिल्म में। नीला की मम्मी के रूप में शरण्या पोनवन्नन है, उनका काम आपको बहुत पसंद आएगा। उन्होंने किरदार को बहुत मज़ेदार तरीके से पेश किया है। कहानी में कुछ भावनाएं भी जोड़ी गई है। जी, एक निर्देशक के तौर पर अगर देखें तो आर बाल्की की ये कहानी, इसी तरह की कहानियाँ वो लेके आते हैं फिल्मों में, काफ़ी दिलचस्प रहती है आर बाल्की की कहानियाँ। और उनके लेखकों की टीम में राजा सेन ऋषि किरमानी है, और एंटरटेन पत्रकार के काम को उन्होंने केंद्र बिंदु बनाकर पूरी कहानी लिखी है। बहुत दिलचस्प तरीके से उन्होंने मर्डर का थ्रिलर तैयार किया है ये इस फिल्म में, मतलब आपको अच्छा लगेगा। वास्तव में आपको लगेगा कि आप बोर नहीं हुए, आपको ये लगेगा कि आपने अच्छी फिल्म देखी है। साइकोपाथ की कहानी है वैसे, और ख़ासकर गुरदत्त की फिल्म से थोड़ा सा आपको लगेगा कुछ लिया गया है। हाँ, वो गंभीरता, वो प्यास, जो गुरदत्त में वो प्यास फिल्म में जो आपने प्यास देखी थी, वो इसमें शायद आपको दिख जाएगी। उस प्यास के साथ आपको प्यार भी दिखेगा सिनेमा का। जी हाँ, और कहानी, अभिनय, सब में जो एक प्यार जागेगा आपके मन में ना, वो यहाँ पे आपको पर्दे पे दिखेगा। और भावनाएं भी इसमें काफ़ी अच्छी भड़काई गई हैं। कहानी फर्स्ट हाफ में तो तेज़ी से आगे बढ़ती है, सभी किरदारों को एस्टैब्लिश करती है, और सस्पेंस लगातार बना रहता है। सेकंड हाफ में पटकथा कहीं कहीं ऐसा लगा कि थोड़ी सी खींची है, पर कोई बात नहीं, आप क्लाइमैक्स का ध्यान दीजिए, और क्लाइमैक्स तो कमाल का है। मैं चलता हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा, खुद फैसला कर लीजिएगा। अभी तो मैं यही कहूँगा कि चुप, आपको चुप कर देगी। आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आप चुप देखने के बाद बहुत कुछ बोलेंगे, आप कहेंगे हाँ फिल्म तो अच्छी थी, हाँ ये टॉप क्लास नहीं है लेकिन अच्छी थी, आपको मज़ा आया, बस और क्या चाहिए, पैसा वसूल। चलता हूँ, आपसे लेता हूँ अनुमति, जाते जाते कहूँगा पानी बचाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। जय राम जी की।